हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम ट्रीज पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। क्वेश्चन का मीनिंग है कि कौन कौन से ऐसे गेम्स या ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर ट्रीज होते हैं या ट्रीज का जिक्र किया जाता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट आर। ऐसे गेम और ह्यूमन एक्टिविटीज जिनके अंदर ट्रीज का यूज होता है वो हैं, फर्स्ट है, ट्रीज आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू हाइड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। जब बच्चे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं तो उस गेम के अंदर बच्चे छुपने के लिए ट्रीज का यूज करते हैं। सेकंड आप लिखोगे, चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेस टू प्ले। बच्चे ट्री हाउसेस बनाते हैं खेलने के लिए। अडल्ट्स हैव देयर टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्री। बड़े लोग पेड़ की छाया में टी पार्टीज करते हैं। Adults also use them as a scene to paint. बड़े लोग ट्रीज की पेंटिंग बनाने के लिए भी ट्रीज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। बच्चों, पोएम के अंदर जो लाइन यूज हुई है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, आपको ये बताना है कि इस लाइन का मीनिंग पोएम के अंदर क्या था। तो आप लिखोगे, ड्यूरिंग समर्स द ट्रीज प्रोवाइड कूल शेड। इन विंटर्स दिस शेड इज नॉट रिक्वायर्ड, सो पीपल स्टैंड अंडर द ओपन सन टू enjoy its warmth। अब क्या होता है कि जो गर्मियों का मौसम होता है, जब हम उसमें पेड़ों के नीचे जाके बैठते हैं तो पेड़ हमें ठंडी ठंडी छाया देते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो हम पेड़ के नीचे जाके बैठते ही नहीं हैं। हमें सूरज की धूप चाहिए होती है ना बच्चों? इसलिए हम सूरज की रोशनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं सर्दियों में, और हम पेड़ों के नीचे जाके ठंड में नहीं बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी पोएम है उसके अंदर ये लाइन यूज़ की गई है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। मतलब कि सर्दियों में ट्रीज के नीचे जाके कोई नहीं बैठता छाया के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। डू यू एग्री दैट one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? बच्चों, अब आपको यहाँ पे बताना है कि पोएम के अंदर जो लाइन यूज़ की गई है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, आपको बताना है कि पोएम के अंदर ये जो लाइन है ये वाकई में सच है या फिर ये जो लाइन जोड़ी गई है वो सिर्फ एक मजाक के तौर पे जोड़ी गई है। यानी कि आपको इसमें बताना है कि क्या वाकई में जो पेड़ पौधे होते हैं उनका काम फलों को उगाना होता है, या फिर ये जो लाइन है ये पोएम में सिर्फ मजाक के लिए जोड़ी गई है। तो आप बताइए, क्या पेड़ पौधों का काम फलों को उगाना होता है? जी हाँ बच्चों, पेड़ पौधों का एक मेन काम ये भी होता है कि वो हमारे लिए फलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं ना। इसलिए आप इसका आंसर लिखोगे, यस आई एग्री दैट वन पर्पस ऑफ अ ट्री इज ऑल्सो टू प्रोवाइड फ्रूट्स एंड ईटेबल्स। ह्यूमंस रिसीव अ लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम ट्रीज। हाँ, मैं इस बात से सहमति रखती हूँ कि पेड़ों का एक मेन काम ये भी है कि वो हमें फ्रूट्स देते हैं और अलग अलग खाने की चीज़ें देते हैं, जैसे कि सब्जियाँ, दवाइयाँ, ये सब, है ना। इंसानों को पेड़ों से बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइन्स इन द पोएम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब आपको
जो पोयम थी उसके अंदर 2 या 3 लाइनें खुद से ऐड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दी गई हैं, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। आप अब खुद की लाइनें जोड़ोगे, आप जोड़ोगे, trees are for sweet fruits, trees take away our tiredness, trees gives us oxygen। trees जो होते हैं वो मीठे मीठे फल देते हैं हमें, trees हमारी थकान को दूर कर देते हैं और trees हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब आपको एक पोयम वाटर पे बनानी है और एयर पे बनानी है। वाटर पे आप बनाओगे, drink water or bath with water. You can never imagine life without water. Pure water or impure water. Save the every drop of water. चाहे आप पानी को पीते हो या पानी के साथ नहाते हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को मतलब अपनी लाइफ को बगैर पानी के इमेजिन कर ही नहीं सकते। चाहे पानी साफ हो या गंदा हो, हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना चाहिए। एयर से आप पोएम बनाओगे, एयर इज़ फॉर पीपल टू ब्रीथ इन, एयर इज़ फॉर काइट्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। हवा लोगों के लिए होती है कि ताकि लोग सांस ले पाएं। हवा पतंगों के लिए होती है ताकि पतंगे आसमान के अंदर ऊंचा ऊंचा उड़ पाएं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।